नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक वीडियो लाया हूं और वो वीडियो है सर्जरी का। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने एक दो वीडियो जो सर्जरी का है मैंने पीछे भी बताया हूं, और इस वीडियो में मैं सारे जो सर्जरी हैं, सारा जो सर्जरी है उसको स्टार्टिंग से लेके अंत तक क्या क्या तैयारियां की जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें होती है, मैं उसको सारा एक एक करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को सारी वीडियो पे विज़िट करना है और सब वीडियो को आसानी से देखना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो लाइक करना होगा, ताकि आप लोगों को आसानी से वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा LSCS का है। ठीक है, LSCS का मतलब होता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसका जो टाइमिंग हो जाता है डिलीवर करने का, बच्चा डिलीवर करने का 9 महीने का टाइम हो जाता है। इसके बाद उस सिचुएशन में कभी कभी होता है या तो बच्चा उल्टा हो गया या बच्चे में किसी तरीके की दिक्कत आ गई। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि उस टाइम में जो डॉक्टर होता है LSCS क्या करता है, वो प्लान करता है, LSCS प्रीफर करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिजेरियन। ठीक है, वो सर्जरी को प्लान करता है। उस सर्जरी को प्लान करने के लिए आपके पास पेशेंट आया, आप स्टार्टिंग से उसमें क्या क्या सावधानियां बरतोगे और क्या क्या चीज़ों को आप तैयार करके रखोगे ताकि पेशेंट OT तक पहुंचने में उसको कोई दिक्कत ना हो और पेशेंट आपको कंफर्टेबल वो आपके अपने अटेंडेंस से आराम से सर्जरी के बाद मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं ये सब चीज़ों को कवर करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से आपको इजी भाषा में आपको बताऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, LSCS क्या होता है और LSCS में सर्जरी में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, ठीक है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। चलिए हम वीडियो को बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, LSCS का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे LSCS का मतलब क्या होता है। LSCS का मतलब होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, L से होगा लोअर, ठीक है, S से होगा सेगमेंट, C से सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, डिलीवरी का पेशेंट आपके पास आया और उसका 9 मंथ पूरा हो गया है। ठीक है, या कुछ दिन 2-4 दिन बाकी है, ठीक है, 10 दिन बाकी है। तो क्या होता है, इसको आप देखने के लिए, इसको पता करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इसको पता करने के लिए आपका जो है करंट जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड आपको उस टाइम में देखना पड़ता है। ठीक है, कि उस टाइम में पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कैसा है और किस सिचुएशन में पेशेंट है, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसके बाद अगर आपको पता चल गया कि पेशेंट का जो हेड है वो उल्टा है, ठीक है, या फिर पेशेंट का जो बच्चा जो है, जो अंदर बेबी है, बेबी में किसी तरीके की दिक्कत है या कॉर्ड फंसा हुआ या बहुत सारी कंप्लेनिंग होती है, उस टाइम में कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलता है कि इस टाइम में अगर हम अर्जेंट में LSCS नहीं करें तो क्या होगा, बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम LSCS को हम प्रीफर करते हैं। LSCS को डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट प्रीफर करता है ताकि आप LSCS करा लीजिए, सिजेरियन करा लीजिए। ठीक है, उस सिजेरियन को तैयारी करने के लिए सबसे पहले पेशेंट वार्ड में आएगा पेशेंट, तो आप उसको लेबर रूम में ले जाएंगे, प्रॉपर उसका एग्ज़ामिन करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से एग्ज़ामिन होता है उसको प्रॉपर उस तरीके से एग्ज़ामिन करेंगे और इसके बाद बच्चे का फीटल हार्ट रेट जो होता है वो एक डॉपलर होता है, डॉपलर के माध्यम से फीटल हार्ट रेट सबसे पहले क्या होता है, चेक किया जाता है कि बच्चे का जो धड़कन है प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, बच्चे का धड़कन उस टाइम में देखेंगे तो बच्चे का धड़कन जो टब डब करके प्रॉपर चलेगा और बच्चे का जो धड़कन होता है अराउंड 100 के पार पहुंचता है, मतलब 150-160 के हेर फेर तक जो बच्चे का बीट धड़कन होता है प्रॉपर उस तरीके से चलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ नहीं, बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, बच्चा का अभी धड़कन अच्छा है। ठीक है, बच्चा सेफ़ है, इस टाइम में हम पेशेंट को सेफली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा है, बच्चा भी सेफली निकल सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, सबसे पहले ये आपको इतना पता चल गया कि ये चीज़ की तैयारी करनी है, LSCS की तैयारी करनी है। ठीक है, तो LSCS की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपने डॉपलर के माध्यम से क्या हुआ, आप उसका बच्चे का जो हार्ट बीट है वो सब चीज़ देख लिया, फीटल हार्ट रेट आपने देख लिया, उस टाइम में सब सेफ़ है। ठीक है, तो उस टाइम में आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पेशेंट को कैथेटराइज किया जाता है, पेशेंट को कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर किस लिए डाला जाता है,
कैथेटर इसलिए डाला जाता है कि जब हम लोअर सेगमेंट पे हम अम्बिलिकल से नीचे जो होता है वहाँ पे हम अगर कट मारते हैं, चीरा मारते हैं, तो क्या होता है, साथ में ब्लैडर होता है। ब्लैडर अगर मान के चलो उस यूरिन नहीं मतलब आलस के मारे या किसी कारण यूरिन वो नहीं गई, तो क्या होगा, उस टाइम में जब हम चीरा मारेंगे उस टाइम में हो सकता है कि ब्लैडर भी रप्चर हो जाए, उसका यूरिनरी ब्लैडर है वो भी रप्चर हो जाए। तब क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका यूरिन भी लीक करने लगेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा सावधानी रखने वाली चीज़ है, उस टाइम में सबसे पहले पेशेंट आएगा, पेशेंट को कैथेटराइज़ कीजिए, पेशेंट को कैथेटर डाल दिए, ठीक है, और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके डालना है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके पेशेंट को कैथेटर डाल दिए। इसके बाद पेशेंट को कैनुला वगैरह कर दिए, और कैनुला डालने के लिए भी उस टाइम में कोई भी कैनुला नहीं डाला जाता है। जो भी पेशेंट सर्जरी का होता है उसको या तो 18 नंबर का कैनुला डाला जाता है या 20 नंबर का कैनुला डाला जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को उस सिचुएशन में ब्लड की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और उस सिचुएशन में जब क्या होता है कि फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लूइड दिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि उस टाइम में कैनुला जो होता है, जो आईवी कैनुला होता है, वो 20 नंबर या 18 नंबर का लगाया जाता है और अच्छी वेन में लगाया जाता है। 2 बातें हो गई, ठीक है। तीसरी बातें हो गई कि पेशेंट का प्रॉपर उस टाइम में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रहना चाहिए। पेशेंट का जो उस टाइम अगर नहीं हुआ हो तो वायरल मार्किंग वगैरह पीएसी पूरा, मतलब उसमें कंप्लीटेड पीएसी उसमें पूरा होना चाहिए। प्री एनेस्थीसिया चेकअप में जो जो होता है, मैंने पिछली बार की वीडियो में आपको बता दिया प्री एनेस्थीसिया चेकअप में क्या क्या मतलब कि इन्वेस्टिगेशन लगता है। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन आप फाइल के माध्यम से रेडी रखेंगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे या वहाँ पे जो आपका इंचार्ज होता है उसको इन्फॉर्म करोगे, सर ऐसा ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी वो इंचार्ज का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो देखेगा उस चीज़ को, डॉक्टर भी देखेगा। लेकिन कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, वो लोग जल्दबाजी इधर उधर के चक्कर में, या फिर कोई सर्जरी वगैरह वो लोग कर रहे हैं उस टाइम में नहीं ध्यान में दिया, तो आपको उस टाइम में, आप अगर वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आपको उस टाइम में ध्यान रखना है सब चीज़ों का, ठीक है। एचबी कितना है उसका, ठीक है, और उसमें टीएलसी वगैरह तो नहीं बढ़ा है, कोई दिक्कत प्लेटलेट्स वगैरह कुछ कम तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आता है, वो सब चीज़ें देखा जाता है। वायरल मार्किंग जो होता है वो भी प्रॉपर उस तरीके से देखा जाता है कि वायरल मार्किंग वगैरह सब नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट आपने क्या किया, फीटल हार्ट रेट देखा। सेकेंड में क्या किया आपने, फोलिस कैथेटर लगाया। और थर्ड में आपने क्या किया, पेशेंट को कैनुला लगाया, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो गया। जितना इन्वेस्टिगेशन होता है सब ब्लड से रिलेटेड जितना इन्वेस्टिगेशन होता है, ईसीजी होता है, ये सब चीज़ें प्रॉपर आप क्या करोगे, रेडी रखोगे, करके रेडी रखोगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ें डॉक्टर नहीं भी लिखा है तो उनसे जाके पूछ सकते हो, सर ये इसमें ये इन्वेस्टिगेशन लगता है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं आपने लिखा हुआ है, तो डॉक्टर कहता है चलिए ठीक है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उस चीज़ को लिखवा के, लेकिन प्रॉपर आपकी जिम्मेदारी बनती है उस टाइम में सारा इन्वेस्टिगेशन उसके फाइल में होना चाहिए, प्रॉपर कंसेंट उसमें, उसके फाइल में प्रॉपर कंसेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें रेडी रखोगे। इतना सब हो गया। इसके बाद क्या होगा कि पेशेंट को प्रॉपर उस टाइम में प्रिपेयर करके रखोगे। प्रिपेयर करने का मतलब उसका पार्ट प्रिपरेशन वहाँ पे रखोगे, हेयर वगैरह वहाँ पे ना हो, गाउन उन प्रॉपर चेंज करा के रखोगे ताकि ओटी में जाने से पहले गाउन वगैरह वो हॉस्पिटल का गाउन होना चाहिए, ठीक है। पार्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, पेशेंट एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन सब कुछ फाइल में होना चाहिए, ठीक है। इतना सब चीज़ रेडी करके, ठीक है, फिर उसका जब टाइमिंग, ओटी का टाइमिंग आएगा कि हाँ उसको अब शिफ्ट करना है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको अगर स्ट्रेचर लायक होगी तो स्ट्रेचर पे लेके जाके शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगर चलने लायक होगी, वॉकिंग लायक होगी तो वॉकिंग में शिफ्ट करेंगे उसको, ठीक है। उसको ओटी में शिफ्ट करेंगे। ओटी में शिफ्ट कर दिया उसको। इसके बाद क्या होगा कि उस सिचुएशन में क्या होगा कि ओटी में शिफ्ट करने से पहले भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ होती है, उसको भी आपको उस टाइम में करना होता है। जैसे क्या होता है कि उस टाइम में पूछा जाता है अगर टीटी वगैरह उसको नहीं लगा हुआ है तो टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह उस टाइम में लगा दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि एक आध एंटीबायोटिक्स जो होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का एक आध शॉट उसको दिया जाता है उस टाइम में, ताकि सर्जरी से पहले उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दे ताकि इन्फेक्शन का चांस कम हो इसको, ठीक है। और भी जैसे जाइलोकेन होता है, इंजेक्शन जाइलोकेन होता है, कभी कभी जाइलोकेन इंजेक्शन का भी टेस्ट वहाँ पे दिया जाता है ताकि कभी सर्जरी के दौरान उसको रिएक्शन होने का डर ना हो, ठीक है। और वाइटल्स उसका प्रॉपर अच्छे से लेना है उस टाइम में ताकि पेशेंट का बीपी कम ना हो, ठीक है, हार्ट रेट कम ना हो, ऑक्सीजन कम ना हो, ये सारी चीज़ें वाइटल्स जो हो प्रॉपर उस टाइम में अच्छे से लेना है। प्रॉपर उस टाइम में अच्छे से बीपी लेके उसमें मेंशन करना है। अगर बीपी में कोई दिक्कत परेशानी उस टाइम में लगती तो इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया। इसके बाद पेशेंट क्या हुआ, आपका ओटी में शिफ्ट हो गया। अब ओटी में शिफ्ट होने के बाद ओटी में क्या क्या आपको तैयारी करनी है, ओटी में शिफ्ट होने के बाद
आपको सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया में जाएगा। टेबल पे आपने सीट वूट प्रॉपर लगा दिया, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया, और आप सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया की। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया की तैयारी करेंगे और प्रॉपर फ्लूइड वगैरह उसको उस टाइम में चेक कर लेंगे कि आईवी फ्लूइड वगैरह जो रिंगल लैक्टेट या एनएस वगैरह जो लगा रहे हैं प्रॉपर वो फास्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर फास्ट में नहीं जा रहा तो उस टाइम में उसको फ्लश वगैरह करके किसी भी तरीके से करके उसको प्रॉपर उस टाइम में फास्ट करना है। ठीक है, उस टाइम में उसको फास्ट देना है। ठीक है, ताकि स्पाइनल जब लगता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि फ्लूइड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और उस टाइम में क्या होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा फॉल करता है, गिरता है, तो उस टाइम में फ्लूइड की ज़रूरत इमीडिएटली बहुत तेज़ में पड़ती है, तो इसलिए फास्ट फ्लूइड उस टाइम में जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि फ्लूइड को इतना ज़्यादा फास्ट की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें क्या होता है कि उसको प्रेशर देना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर देके क्या करता है, फ्लूइड दिया जाता है। या तो बीपी कप बांध के उसमें प्रेशर देके किया जाता है, या कभी हाथ से भी दबा के उसको प्रेशर देके फ्लूइड अंदर भेजा जाता है ताकि बीपी उसका ठीक हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। इसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया की प्रॉपर तैयारी कर लिए। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में भी मैंने बताया है क्या क्या तैयारियां करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पे जाके विजिट करोगे, एक एक वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो तैयारी होती है प्रॉपर, स्पाइनल एनेस्थीसिया में इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, स्पाइनल नीडल, एनाविन हैवी, ग्लव्स, गॉसपीस, बीटाडिन, स्प्रिट, ठीक है, और क्या नाम है, इसके बाद एक स्पाइनल सेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तैयार करके आप उस टाइम में रखेंगे। दूसरा चीज़ क्या तैयारी करना है, बेबी रिसीव करने के लिए। बेबी रिसीव करने के लिए कि एक ट्रे तैयार किया जाता है, उसमें स्टेराइल शीट रखते हैं, ग्लव्स रखते हैं, कॉर्ड क्लैंप रखते हैं, ठीक है, सीजर वगैरह रखा जाता है, ये सारी चीज़ें उस टाइम में रखा जाता है। और इसके बाद म्यूको सक्शन वगैरह रखा जाता है। ठीक है, सक्शन मशीन भी रेडी रखा जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें आपको रेडी रखना होता है। इतना चीज़ रेडी हो गया, उधर स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, बेबी रिसीव करने के लिए हो गया। ठीक है, और वहाँ की टीम भी आपको तैयार हो गई, एनेस्थेटिक वहाँ पे रेडी हैं, पीडियाट्रिशियन रेडी हैं वहाँ पे। इसके बाद आ गया सर्जन की बात। ठीक है, सर्जरी के टाइम में आपको प्रॉपर LSCS का सेट होता है। LSCS का सेट आपको प्रॉपर उस टाइम में रेडी रखना होता है, तैयार करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ LSCS के सेट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, जो अगर कभी सेट में मिस्टेक से भी भूल जाए कोई तो आपको याद होना चाहिए और आपको रिक्वायरमेंट करके पूरा करना चाहिए उस टाइम। ठीक है, आपको LSCS में आर्टरी होना चाहिए, और जितना भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा काउंटेड इंस्ट्रूमेंट रहेगा। काउंटेंट्स मतलब कि काउंटेड सामान रहेगा, ताकि सर्जरी के बाद आप काउंट करके आराम से कर लो। कभी कभी होता है कि सर्जरी में छूट जाता है तो लापरवाही से छूटता है, इसलिए उसमें काउंटेड सामान, हर सर्जरी में काउंटेड सामान रखा जाता है। ठीक है, गिन के सामान रखा जाता है, कितना आर्टरी है, इतना एलिस है, इतना सीजर है, इतना नीडल होल्डर है, इतना बीपी हैंडल, इतना, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हम आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। बाकी हमने जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको वीडियो उसमें दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जाके आप लोग विजिट करके जनरल इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या क्या सेट लगता है। सबसे पहले आपको स्पंज होल्डर लगेगा जो पेंट करने के लिए। स्पंज होल्डर के बाद बीपी हैंडल लगेगा, उसमें 23 नंबर का या 22 नंबर का या 24 नंबर का, जो भी ब्लेड लोग यूज़ करते हैं वो ब्लेड यूज करना है, वो लगेगा। इसके बाद आपको एलिस लगेगा। एलिस के बाद आपको आर्टरी लगेगा। ठीक है, क्वांटिटी भी क्या होता है कि क्वांटिटी जो होता है, आप लोग सोच रहे होंगे क्वांटिटी कितना कितना क्वांटिटी लगेगा। क्वांटिटी पे भी मान के चलो स्पंज होल्डर, एक स्पंज होल्डर या 2 स्पंज होल्डर रखा जाता है एक सेट में। दूसरा एलिस जो होता है, एलिस 4 या 5 के हेरफेर में रखा जाता है, 4 सेट में होता है। कोई कोई क्या होता है कि 1 एक्स्ट्रा रखता है, 5 रखता है। ठीक है, तो ये हो गया। आर्टरी इसी तरीके से होता है, 4 आर्टरी रखा जाता है। ठीक है, और एक आध एक्स्ट्रा कोई रख लेता है तो 5 होता है। 5 आर्टरी हो गया, 5 एलिस हो गया, 2 सीजर हो गया, एक फाइन सीजर हो जाएगी और एक सूचर कटिंग टाइप की हैवी सीजर हो जाएगी। ठीक है, 2 सीजर हो गया, 2 नीडल होल्डर रखा जाता है। ठीक है, 2 नीडल होल्डर रखेंगे, 2 सीजर, 2 एलिस, 2 आर्टरी, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों सक्शन कैनुला रखा जाएगा, किडनी ट्रे रखा जाएगा, बावल रखा जाएगा जिसमें बीटाडिन पेंट करने के लिए होगा। ठीक है, और उसमें
रिट्रैक्टर रखा जाएगा, जर्निस रिट्रैक्टर रखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों सक्शन रखा जाएगा, सक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्शन रखा जाएगा। इसके बाद सबसे जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो डॉइंस रिट्रैक्टर होता है। डॉइंस रिट्रैक्टर जो होता है इस तरीक़े के रिट्रैक्टर होता है, ठीक है। डॉइंस रिट्रैक्टर होता है, वो भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया हूँ, जाके एक बार डॉइंस को देख लीजिएगा, डॉइंस किस तरीके का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें। कभी कभी लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन भी करते हैं कि LSCS में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है, तो डॉइंस होता है, ठीक है। डॉइंस रखा जाता है, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ों से क्या होता है कि पेशेंट ओपन हो जाता है, पेशेंट को ओपन कर लिया जाता है। ओपन होने के बाद क्या होता है कि उस टाइम में प्लेसेंटा को भी ओपन किया जाता है, तो सक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सब सक्शन वगैरह करके क्या जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है सब निकाल लेते हैं। इसके बाद बच्चे को डिलीवर कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। बच्चे को बाहर करने के बाद क्लैम करके बच्चे को निकाल दिया जाता है। इसके बाद सक्शन करके रिपेयर किया जाता है उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया। तो और भी 1-2 इंस्ट्रूमेंट है उसमें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता है। जैसे मान के चलिए कि डिवर्स भी हो गया, कभी कभी डिवर्स की भी उसमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो डिवर्स भी कितने लोग रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया बेसिक। बाकी मैं आपको वीडियो के भी माध्यम से आपको LSCS के सेट में क्या क्या लगता है प्रॉपर मैं ये भी चीज़ बताऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ताकि आपको वीडियो जो है एक इंस्ट्रूमेंट का वीडियो आपको मिले, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, इतना सारा हो गया। इसके बाद रिपेयर करने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए, रिपेयर करने के लिए कौन कौन सा धागा चाहिए, ठीक है। रिपेयर करने के लिए इसमें वाइक्रिल लगता है 1 नंबर, वाइक्रिल 10। ये 2 जो सूचर होता है आपको 2-2, 3-3 की क्वांटिटी में रख लेना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद इसके बाद सीट को रिपेयर किया जाता है। सीट को रिपेयर करने के लिए भी आपको या तो कोई होता है कि लूप लेता है, लूप को यूज करता है, या कोई प्रोलिन यूज करता है, प्रोलिन 1 नंबर यूज करता है, ठीक है। तो जो हर सर्जन का अपना अलग अलग एक वो होता है, ठीक है। तो जो जिस तरीके से यूज करना होता है, आप अगर नए हो तो आपको दोनों तैयारी रखनी पड़ेगी उस टाइम में, ठीक है। ये सब रिपेयर हो गया। इसके बाद स्किन आ गया। स्किन के लिए इथिलोन लिया जाता है, 20 इथिलोन लेते हैं। 20 इथिलोन से स्किन को रिपेयर कर देंगे, आपका सर्जरी फिनिश हो गया, ठीक है। बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपको जब करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ पता चल जाएगा। ये इतना सारी चीज़ हो गया। इसके बाद बच्चा जब डिलीवर होता है, बच्चे को भी उस टाइम में पीडियाट्रिशियन होते हैं, प्रॉपर सक्शन वक्शन करके, प्रॉपर मतलब कि उसकी सफाई करके, सिस्टर रहेगी, सिस्टर भी सफाई करके बच्चे को प्रॉपर उस टाइम में रेडी करेगी। बच्चा का उस टाइम में क्या क्या चीज़ नोट किया जाता है, उस टाइम स्पेशल ध्यान में क्या दिया जाता है। सबसे पहले बच्चा कितने बजे डिलीवर हुआ उसका टाइम लिखा जाता है, बच्चे का वेट कितना है वो चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी बच्चे को विटामिन K का इंजेक्शन भी लगता है, तो वो सब चीज़ें भी प्रॉपर उस टाइम में तैयार रखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी जानकारियाँ आपको LSCS जो सर्जरी है उसके बारे में आपको मिली होगी, ठीक है। अगर कुछ रह जाता है, अगर कुछ बच जाता है, अगर कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब को जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक सीरियल वाइज से लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि बीच में कुछ इंसिडेंट्स, कुछ कारण के किसी कारण की वजह से मैंने 1.5-2 महीने का जो वीडियो है मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब आप लोगों से प्रॉमिस करूँगा कि मैं आपको ये कैरी ऑन करके रखूँगा, मतलब ये वीडियो आपको जारी रहेगा, ताकि आप लोगों के लिए भी बेनिफिट हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कितना सीख मिला है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना फ़ायदा हुआ है दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्दी मिलूँगा। बाय बाय।